सैरिया ए पेज को आप ज़रूर जानते होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना नाम कमाने के बाद, डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेने के बाद एईडब्ल्यू में जाकर अपना डेब्यू किया। रेसलिंग के अंदर पहले फिर एक बार कदम उन्होंने रखा एंड फिर जाकर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती। एंड किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट होने के बाद, एक सीरियस नेक इंजरी होने के बाद भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इस तरीके से आप जो है पेज को देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बैक स्टोरीज है जो कि आपको ज़रूर पता नहीं होगी। एंड पेज को डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड एईडब्ल्यू करियर आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन ऐसी कुछ ये बैक स्टोरीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आप लोग भी खुद हैरान हो जाओगे। एंड एक टाइम पर ऐसी चीज़ हो गई थी पेज के साथ कि उनको सुसाइड करने का भी प्लान बनाया था उन्होंने। तो क्या आखिरकार ये चीज़ें हैं, तो बताऊंगा मैं आपको वीडियो के अंदर। तो खैर, डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्होंने जब अपनी रिटायरमेंट ली थी तो लगभग वो जो 2017 का टाइम था, जब उनको लाइव इवेंट में इंजरी हो गई थी। एंड ये बहुत सीरियस उनके साथ नेक में प्रॉब्लम हो गई थी। एंड उनको जो है नेक के अंदर एक बहुत ही तगड़ी जो है इंजरी हो गई थी। एंड फिर जाकर उनको जो डॉक्टर्स ने जो है रेसलिंग करने से मना किया। एंड फिर जाकर उन्होंने रेसलिंग नहीं करी, रॉक के अंदर अपनी जो है रिटायरमेंट अनाउंस करी, जो कि एक बहुत ही इमोशनल चीज़ थी खुद सैरिया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के लिए। फिर जाकर वो जो कुछ सालों में वापस आ गई, लेकिन उन्होंने रेसलिंग तो नहीं करी, लेकिन एक रोल ज़रूर किया अथॉरिटी फिगर वाला, जो कि स्मैकडाउन के अंदर वो रही। जनरल मैनेजर शिन मैकमैन के साथ वो थी एक अथॉरिटी फिगर के तौर पर। उन्होंने काबुकी वॉरियर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। विमेंस के साथ में उन्होंने जो काफ़ी अच्छी चीज़ें करी, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी तगड़ा रोल दिखाया। तो ओवरऑल उसके बाद इंजरी के बाद भी उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक काफ़ी अच्छा जो अपना समय दिया। लेकिन इसके बाद क्या चीज़ें हो गई कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ क्यों नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इश्यूज थे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ, या फिर खुद पेज इसको जो है नहीं लिखना, रिन्यू नहीं करना चाहती थी। इसके कारण जो है बात बनी नहीं। एंड फिर जाकर जो है कॉन्ट्रैक्ट न्यू नहीं लिया गया पेज की तरफ से। एंड इसके बाद वो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर चली गई। एंड फिर जाकर अभी पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने एईडब्ल्यू का रास्ता चुना। एंड वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना फाइनली रिटर्न किया, या फिर कह लो डेब्यू किया। एंड इसके बाद उन्होंने जो है चैम्पियनशिप जीती, रेसलिंग भी करना स्टार्ट कर दी, जो कि वो कभी भी शायद नहीं कर पाती। लेकिन फिर जाकर उन्होंने जो रेसलिंग भी करना स्टार्ट किया। फिर एईडब्ल्यू में विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती। लेकिन इस तरीके से आज भी उनका एईडब्ल्यू के अंदर करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन आखिरकार क्या वो वजह थी कि पेज को, सैरिया को एक टाइम पर सुसाइड करने का भी प्लान उन्होंने बना लिया था। तो ये बात बहुत पहले की है, जब जो है सैरिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए नहीं थी, काम कर नहीं रही थी, बल्कि वो जो इससे पहले की ये बात है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नहीं थी। इससे पहले जो है अपने सैरिया की प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड प्राइवेट वीडियोस लीक हो गई थी। एंड इसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह पर उनकी ये वीडियो वायरल हुई थी। इस चीज़ के कारण पेज को, सैरिया को बहुत परेशानियाँ हुई थी। एंड इसी के कारण वो जो है बहुत स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड फील कर रही थी। एंड उनका ये क्लेम करना है कि उनके जो पार्टनर्स थे उसके पास थी वो जो प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड वीडियोस थी। एंड शायद उन्होंने उनकी जो ये वीडियोस फ़ोटोज़ लीक करवाई हैं। इसके बाद इस चीज़ को जो है सुनने के बाद, जब वो एक पार्टी वगैरह में भी गई थी, तो तब दोस्त उनको जो है अडल्ट स्टार कहकर भी पुकारते थे। तो इस चीज़ को सुनने के बाद वो जो है बहुत जो है उनको स्ट्रेस फील हुआ था, बहुत बुरा लगा था। एंड इसी चीज़ को देखने के बाद, ये सारी चीज़ें उनके साथ होने के बाद, वो बहुत स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड फील कर रही थी। एंड उसी के अराउंड उनके जो है फैमिली के साथ भी बहुत झगड़े वगैरह होते थे। फिर उन्होंने जो है बहुत एडिक्शन हुआ ड्रग्स का, अल्कोहल का। एंड वो जो है बहुत ड्रग एडिक्टेड भी हो गई थी। एंड इसके बाद उनको जो है एक्सोनिया नाम की बीमारी हो गई, जिसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। एंड उन्होंने जो अपना बहुत वेट लॉस किया था एक
बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है जिसके अंदर इंसान को खाना भी अच्छे से नहीं जाता, तो वो जो है इसीलिए उनको जो ये डिसऑर्डर हुआ था। इसके साथ ही उनके जो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे एंड वो जो है धीरे धीरे जो है बाल भी अपने जो है गंवा रही थी एंड ये जो है बहुत उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी। ऑल्सो ये जो है सारी चीज़ों को वो एक इंटरव्यू में रिवील करती हैं एंड इसी चीज़ों से जो है वो परेशान होकर आखिर में सुसाइड करने का भी प्लान कर रही थी। उन्होंने एक टाइम पर सुसाइड करना भी सोच लिया था, लेकिन बाद में जाकर जो है फिर उन्होंने जो है इस चीज़ से धीरे धीरे रिकवरी करना स्टार्ट कर गई एंड फिर उनका जो है ड्रग एडिक्शन भी छूट गया एंड फिर जाकर उन्होंने जो है इस चीज़ को नहीं किया एंड इस स्टेप को अपने पीछे लिया कि सुसाइड करना एक सही रास्ता नहीं है। बाद में जाकर ये उनको चीज़ रियलाइज़ हो गई एंड फिर जाकर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन इस दौरान उनको जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेट लॉस भी हुआ था, साथ ही में उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके थे। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ जो है बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी हो गई थी। ऑल्सो ड्रग्स के पॉलिसी के अराउंड उनको जो WWE से भी सस्पेंड किया गया था। ये भी बात सच है कि उनको WWE से भी एक टाइम पर ड्रग्स के केस के अंदर, ड्रग्स के एडिक्शन के अंदर WWE से भी उनको फायर किया गया था एंड ड्रग्स सब्सटेंस का अब्यूज़ के कारण उनको WWE से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब सारी जब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, फिर जाकर क्या चीज़ें होती है कि अभी कुछ जो है साल पहले पेज अपनी जो है एक फ़ोटो डालती है सोशल मीडिया के ऊपर। ये फ़ोटो होती है एंड इस फोटो का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से ऑडियंस ने, फैंस ने इसको जो है ट्रोल किया, मॉक किया पेज को इस तरीके से कि यहाँ पर बेसिकली लोग ये कह रहे थे कि जो है किस तरीके से वो जो है बहुत वेट लॉस उनका हुआ था एंड फिर जाकर वो अब जो इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। डेफिनेटली उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सर्जरीज अपने ऊपर करवाई हैं एंड फिर जाकर उनका फैंस इसको जो है इस चीज़ के ट्रोल कर रहे थे कि उन्होंने अपने फेस पर मल्टीपल सर्जरीज करवाई हैं, उन्होंने अपने जो है ब्रेस्ट इम्प्लांट करे हैं, ब्रेस्ट की भी सर्जरी करवाई है एंड ऑल्सो हिप की भी सर्जरी करवाई है एंड सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने के लिए ही उन्होंने जो है सारी सर्जरीज करी हैं। तो कुछ इस तरीके से फैंस उनको जो है बहुत ट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर उनकी मदर भी इसके ऊपर खुद ट्विटर पर रिस्पॉन्ड करती कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, वो बचपन से जो है काफ़ी अच्छी दिखती है एंड वो काफ़ी प्रिटी है। वो 18 साल की थी जब वो WWE के लिए रेसलिंग के लिए निकल गई थी एंड बेसिकली वो भी इस चीज़ से परेशान थी। उनके भाई भी कुछ यही कहते हैं, लेकिन खैर जो भी हो WWE सुपरस्टार्स को जो है ट्रोलिंग वगैरह भी फैंस की ओर से होती है। लेकिन वेल ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं सभी के होने के बावजूद भी सारिया आज एक सक्सेसफुल रेसलर है। WWE का करियर भी काफ़ी कमाल का रहा है एंड AEW के अंदर भी उनका करियर काफ़ी कमाल का चल रहा है। एंड क्या आपको इस चीज़ें, ये सारी चीज़ें पहले से पता थी या फिर नहीं, आपकी ओपिनियन बता सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक करना डेफिनेटली एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड क्या ऐसी वीडियोस आपको चाहिए कमेंट में बताने, या फिर क्या इसका पार्ट 2 चाहिए कमेंट में बता सकते हो। एंड फिलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।